प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी महक ने दिल के ग़ुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। असरा में गुजरे जिस दम बेड़े पे कुदसियों के, होने लगी सलामी परचम झुका दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुरबे बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। सबसे पहले आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं कारी निसार साहब क़िबला और इनको सपोर्ट करने वाले हजरत हाफिज कफील अहमद साहब और हाजी साहब क़िबला और आप और हम ऐसे पुरफतन दौर में कारी निसार साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी ने इस दीन के किले से इस्लाम के सिपाहियों को पैदा कर रहे हैं। और आका हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिस बंदे से प्यार फरमाता है, मोहब्बत फरमाता है, खैर कसीर का इरादा फरमाए, क्या पाक परवरदिगार उसे माल देता है, जमीनो जायदाद देता है, तख्तो ताज देता है, दौलत शरबत देता है? कहा नहीं, रब जब अपने किसी बंदे से प्यार फरमाए उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन का प्यार, दीन का फकीह बना देता है। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम का करम देखिए कि वो हजरात जो दीन सीख रहे हैं, आका हुजूर की एक हदीस से सरकार फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करने वाला जब घर से निकलता है तो जब तक वापस नहीं आता अल्लाह की राह में होता है, अल्लाह की राह में होता है। और आका फरमाते हैं, सरकार मेरे नबी मुहतरम फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करने वाला बच्चा जब इल्म दीन के लिए निकलता है तो आका फरमाते हैं उसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने बाजुओं को बिछा देते हैं। ये जो आपका जहन है ना, आपका माइंड कि साथ यतीम बच्चे किसी का इंतकाल हो जाए कि मदरसे में चले जाइए, यतीमों की दावत करिए, जहन को हटाइए, यतीम समझ के दावत मत कीजिए, मेहमान रसूलुल्लाह समझ के दावत कीजिए, यतीम समझ के दावत मत कीजिए। आपका ये जुमला और आपकी ये ज़हनियत, आपका ये नजरिया, आपकी ये अफ़कार, वो इस्लाम के शहजादे जो मदरसे में आने वाले थे, जब उन्होंने देखा कि हालात इतने कशीदा है कि लोगों के नजरिए ऐसे हैं, तो उन्होंने क्या काम किया, लोग मेरे बच्चे को ये कहेंगे, मेरे बच्चे को ये कहेंगे, मेरे बच्चे को ये कहेंगे। नहीं नहीं प्यारे, ये समझिए कि जो दीन के लिए मदरसे में आ गया है, कायनात में अगर किसी का सबसे अच्छा बेटा देखना है तो उस बच्चे को देख लो जो मदरसे की चार दीवारी के अंदर आ गया है। एक अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है तवक्कुल शाह अंबानवी रहिमहुल्लाह ताला। अल्लाह उनकी तुरबत पाक को नूर का गहवारा बनाए।
ख्वाब में मेरे सरकार तशरीफ ले आए। जब मेरे सरकार तशरीफ ले आए तो मेरे सरकार ने फरमाया, ए तवक्कुल शामबाल भी, अल्लाह की तो रोज दावत करते हो, कभी हमारी भी दावत कर दिया करो। हालांकि अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मगर जुमला समझिएगा, या रसूल अल्लाह मैं रब की कैसे दावत करता हूँ, मैं रब को कैसे राजी करता हूँ, रब की रहमत कैसे मेरी तरफ मुतवज्जे होती है। आका फरमाते हैं, तुम रोज गरीबों को खाना खिलाते हो, मिस्कीनों को खाना खिलाते हो, मोहताजों को खाना खिलाते हो, इधर मोहताज खाना खाते हैं, उधर रब की रहमत राजी हो जाती है। सरकार ने फरमाया, सुनो तवक्कुल शामबाल भी, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह के हबीब को खाना खिलाओ, अल्लाह के हबीब तुम्हारे दस्तरखान पे मेहमान बन जाए, सरकार क्या करूंगा? सरकार ने फरमाया, ए तवक्कुल, अगर तुम ये चाहते हो नबी ये मोहतरम तुम्हारे दस्तरखान पे आके मेहमान बन जाए, नबी ने फरमाया, जाओ जाकर के मदरसे के बच्चों की दावत कर दो। अगर उन्होंने तुम्हारे दस्तरखान पे बैठ के खाना खा लिया, गोया उन्होंने खाना नहीं खाया, तुम्हारे हबीब ने खाना खा लिया। अभी ये मोहतरम ने खाना खा लिया है यार। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, आए हाय वो बच्चे, इस्लाम के शहजादे आका हुजूर अली के सलातो तस्लीम की दीन को हासिल करने वाले बच्चे। आइए, सबसे पहले पैगंबर इस्लाम ने जब मक्के से मदीने को हिजरत फरमाई मेरे नबी ने, तो सबसे पहला जो मदरसा मेरे सरकार ने मस्जिद नबी में, जिसको असहाबे सुफ़ा कहा जाता है, सुफ़ा जिसको अरबी में एक सुफ़ा के नाम से जिसको कहा जाता है, उर्दू में उसी का मफहूम होता है चबूतरा, ऊंची जगह, टीला। ये असहाबे सुफ़ा जो 70 असहाब थे नबी के गुलाम, ये दीन नबी से सीखते, नबी से दीन सीखते, और जब नबी से दीन सीखते तो ये शाम का टाइम होता, रात का वक्त होता, खाने के लिए कोई साजो सामान नहीं, कोई दे देता तो खा लेते, वरना नबी कौनैन आका हुजूर इनके लिए इंतजाम फरमाते। यही नबी के असहाब असहाबे सुफ़ा फरमाते हैं। आज मदरसे के टाइम टेबल होते हैं पढ़ाने के, फला टाइम उसको पढ़ाया जाएगा कि 11 बजे तक या 12 बजे तक या 1 बजे तक या 2 बजे तक। यूनिवर्सिटियों में जाकर के देखिए, कॉलेजों में जाकर के देखिए, 1 बजे तक 2 बजे तक मदरसे के टाइम टेबल होते हैं। मगर कुर्बान जाओ नबी मोहतरम पर, वो जब नबी दीन सहाब को सिखाते, अपने सहाबा को सिखाते, कोई टाइम टेबल नहीं। मेरे सरकार रात में आते, देखते सहाबा दीन के मुतलाशी है, दीन के ख्वाहिशमंद है, तो मेरे सरकार रात ही में उनको पढ़ाना चालू कर देते। एक मर्तबा मेरे सरकार रात की तारीकियों में आए पैगंबर इस्लाम, जब रात की तारीकियों में पैगंबर इस्लाम आए, आका हुजूर सरकार ने क्या देखा? मस्जिद नबी में सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज़े नफिल अदा फरमा रहे हैं, दूसरे कोने में सैयदना उमर इब्ने खत्ताब नमाज़े नफिल अदा फरमा रहे हैं। सरकार ने क्या देखा? हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान बिल जहर पढ़ रहे हैं, जहर के साथ बुलंद आवाज से हजरत अबू बकर सिद्दीक आहिस्ता आवाज से कुरान पढ़ रहे हैं। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जो है कुरान बिल जहर पढ़ रहे हैं, बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं। मेरे सरकार ने देखा, फरमाया, अबू बकर सिद्दीक ये बताओ तुम कुरान आहिस्ता क्यों पढ़ रहे थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, सरकार मैं आहिस्ता कुरान इसलिए पढ़ रहा था कि मेरा पाक परवरदिगार आलम वो है जो बंदों के दिलों के भेदों को भी जानता है। मैंने समझ लिया, जब वो दिलों के भेदों को जानता है तो मैं रात की तन्हाई में आहिस्ते से कुरान पढ़ूं ताकि मेरा मौला सिमात कर ले। हजरत उमर से पूछा, ए उमर तुम बुलंद आवाज से कुरान क्यों पढ़ रहे थे? उमर इब्ने खत्ताब ने अर्ज किया, सरकार ने बुलंद आवाज से कुरान इसलिए पढ़ रहा था कि मैं शैतान को भगा रहा था और सोतों को जगा रहा था। मेरे सरकार ने फरमाया, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस,
मदरसा उस्मानिया नूरिया बाबुल उलूम, मदरसा उस्मानिया नूरिया बाबुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमे ज़िबा है। पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमे ज़िबा है। बगैर इल्म के नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। बगैर इल्म के नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। मेरे सरकार ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक तुम कुरान थोड़ा बुलंद आवाज से पढ़ा करो, उमर इब्न खत्ताब तुम थोड़ा कुरान आहिस्ता से पढ़े करो। मेरे सरकार का यही वो मदरसा जो सरकार ने सबसे पहले असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम से मदरसे की बुनियाद रखी। आका हुजूर के इसी मदरसे में पढ़ने वाले एक पढ़ने वाला अबू बकर बना है, एक पढ़ने वाला उमर इब्न खत्ताब बना है, एक पढ़ने वाला उस्मान गनी बना है, एक पढ़ने वाला नबी के इल्म का दरवाजा अलीजुल मुर्तजा बना है। एक इसी मदरसे का पढ़ने वाला अब्दुल्ला इब्न मसूद जो इमामुल फुक़हा बने हैं। इसी मदरसे में पढ़ने वाला हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो इमामुल मुहद्दिसीन बने हैं। इसी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो इमामुल मुफस्सिरीन बने हैं। फिर इस मदरसे की शाखाएं फैली सारी दुनिया में। इसी मदरसे की शाखाओं का वजूद नजर आता है। अब समझिएगा, ये मदरसे अल्लाह की कसम, आप सोते हो रात की तारीकियों में, आबादी वालों जो इस मदरसे के किरदो नवा इस आबादी में यहाँ चलवगर है, वो बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं। रात की तारीकियों में तुम सोते हो, दिन के उजालों में तुम काम करते हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे ऊपर कब अज़ाब आ जाए, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी कौन सी ऐसी खताएं हैं। मगर सुनिएगा, अल्लामा फैज़ावी सूरे फातिहा की तफसीर में बड़ी मुकद्दस हदीस की वज़ाहत फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, एक ऐसी आबादी जिस आबादी के लोग सारे के सारे गुनाहगार, उन्हें कोई पता नहीं कि हमारा मौला हमसे नाराज हो गया है, पाक परवरदिगार नाराज हो गया है। मौला ने फैसला फरमाया कि जिब्रील जाओ जाओ इस आबादी का नक्शा उलट दो। अभी आका हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, अभी रब के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्ते आकाश से खाक दाने गिट्टी पर आने वाले थे। बारगाह मौला से जवाब आया, वापस हो जाओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला पाक परवरदिगार भेजने का मकसद समझ में आता है, आबादी वाले गुनाहगार थे, पाक परवरदिगार तूने अजाब देना चाहता था, मगर मौला बुलाने का मकसद समझ में नहीं आता, बुलाया क्यों जा रहा है। बारगाह इलाहिया से जवाब आया, भेज रहा था इसलिए आबादी वाले गुनाहगार थे, बुला इसलिए रहा हूं। अभी अभी उसी आबादी में एक नन्हा सा बच्चा, इस्लाम का छोटा सा शहजादा कुरान की सूरे फातिहा की तिलावत कर रहा है कि जिस आबादी के अंदर एक नन्हा सा बच्चा तिलावत करे, मैं उस आबादी को अजाब दूं। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों गवाह रहना, नन्हे से बच्चे की वजह से मैंने सारी आबादी से 40 साल के लिए अजाब को उठा दिया है। कुर्बान जाओ यारो, अब तुम्हें इन मदरसों की अहमियत का अंदाजा होगा। आप सोते हो, ये नन्हे से बच्चे इस्लाम के छोटे छोटे शहजादे जिनके जिस्म पर अच्छा लिबास भी नहीं है, वो सीधा कपड़े हैं, मगर कुर्बान जाओ अगर ये कुरान पढ़ते हैं अल्लाह का रहम आबादी वालों पर नाजिल हो जाता है और तुम्हारे गुनाहों को मौला उस नन्हे से बच्चे की वजह से तुम्हारे गुनाहों को दरगुजर फरमा देता है। ये मैंने छोटा सा पैगाम दिया है। इसी पैगाम के अंदर मुझे एक मैसेज देना है, चूंकि हर किसी मुकर्रिर को हजरत कारी निसार साहब ये बड़े जो है दकीकुन नजर है, हर किसी मुकर्रिर को एक टॉपिक दिया है ताकि उसके जरिए मैसेज दिया जाए। मेरा उन्वान जो इन्होंने सजाया था ज़िम्न में वो ये कि तहफ़्फ़ुज़ मज़ारात औलिया, अल्लाह के वलियों के मज़ारात की हिफाजत, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ तो कैसे जाओ। आओ लोगों, इमाम अहले सुन्नत फ़ख्र ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फन सुन्नियत की जान, हम सबका इमाम
आशिक रसूल मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदुल रहमतुल रिजवान, जिसको लोग ये कहते हैं तंग नजर मुतअस्सिब लोग ये कहते हैं वो बिदअत के मौजूदा नहीं प्यारे। हुजूर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फख्र ज़मीन व ज़मन सरमाई इल्म व फन से पूछा कि हुजूर ये बताइए मज़ारात पे जाने का तरीका क्या है। इमाम अहले सुन्नत फख्र ज़मीन व ज़मन सरमाई इल्म व फन फरमाते हैं मज़ारात का तवाफ बिलित्तिफाक हराम है, हराम है, हराम है। जो मज़ारात पे जाकर के तवाफ करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो हराम करते हैं, हराम करते हैं, हराम करते हैं। पूछा गया हुजूर ये बताइए कि औरतों का मज़ारात पे जाना कैसा है, उन्हें सवाब मिलता है या नहीं। फरमाया ये मत पूछ सवाब मिलता है, ये पूछ के जब औरत मज़ार पे जाती है अल्लाह की लानत होती है, उसके मलाइका की लानत होती है, तमाम दुनिया उस पर लानत भेजती है। पूछा गया सरकार मज़ार पे जाता हूँ कैसे फातिहा पढ़ूं, कैसे खड़ा हूँ। फरमाया मवाजह शरीफ की तरफ खड़ा हो, पहले दुरूद पाक का नजराना पेश कर और जितना मयस्सर आए कुरान पढ़ और कुरान पढ़ करके साहिब मज़ार को पहले पैगंबर इस्लाम की बारगाह में ये नजराना पेश कर दे। औलिया अंबिया इकराम, औलिया इज़ाम, उलमाए मिल्लत इस्लामिया इस बुजुर्ग की बारगाह में ये नजराना पेश कर दे। पूछा गया सरकार कब्र पे जाऊं, सरकार ये बताइए लोग ये कहते हैं कि ये अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी ये लोग तो है बरेलवी मकतबे फिक्र के हजरात ये कब्र पुजवा पाती है। नहीं नहीं, आइए इमाम अहले सुन्नत फख्र ज़मीन व ज़मन सरमाई इल्म व फन फरमाते सुनो अस्सुजदतुस सकिया तहरीर में सुजूदुस सकिया में फरमाते हैं सजदा दो तरह का होता है, एक सजदाई इबादत, एक सजदाई ताज़ीमी। सजदाई इबादत खुदा को किया जाता है, गैरुल्लाह को करना, गैर खुदा को करना ये शिर्क है। दूसरा फरमाते हैं सजदाए ताज़ीमी, ये सजदाए ताज़ीमी पहली शरीयतों में अंबिया इकराम के लिए जायज था, लेकिन पैगंबर इस्लाम पर शरीयत खत्म हो गई है, दीन खत्म हो गया है, नबुव्वत के रास्ते बंद हो गए हैं। कहीं कोई आकर के दावा ना कर दे कि मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, लोग उसको सजदाए ताज़ीमी ना करने लगे। इसलिए पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए और किसी के लिए भी सजदाए ताज़ीमी हराम है। जो लोग ये कहते हैं ये अहले सुन्नत वल जमात के लोग कब्र पुजबा नहीं, हम कब्र पुजबा नहीं है। अल्लाह की कसम हुजूर इमाम अहले सुन्नत फख्र ज़मीन व ज़मन से जब इतना पूछा गया सरकार अब तो ये सजदे की बात हो गई, सरकार क्या मज़ार को बोसा देना जायज है कि नहीं। फरमाया सुनो अगर भीड़ दिखती हो, चारों तरफ जम्मे गफीर हो, कसीरुन्नास हो, लोग ज्यादा हो, कोई बदसनी का शिकार ना हो जाए, देखने वाला तंग नजर ये ना देख ले कि इसने सजदा कर लिया है और वो आकर के डायरेक्ट सजदा ना कर ले। फरमाया अगर जम्मे गफीर है, मजमा ज्यादा है, तो बेहतर ये है कि कब्र को बोसा भी ना दिया जाए। इमाम अहले सुन्नत ये वो इमाम अहले सुन्नत है कि जिनके बारे में दुश्मन भी ये कहे कौन। आइए जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ और एक नया मुल्क वजूद में आया जिसको सारा जमाना पाकिस्तान कहता है, इसी पाकिस्तान में उमूर मजहबिया के ओहदे पर सबसे पहले जिसका इंतखाब किया गया उसका नाम मौलाना कौसर नियाजी है। ये मेरे मकतबे फिक्र के नहीं है, ये दूसरे मकतबे फिक्र की आदमी है। जब इनको सदर मुंतखब किया गया यही कौसर नियाजी कहते हैं जिंदगी में मैंने इतने लुक़मे नहीं खाए होंगे जितनी किताबों का मुताला किया होगा, मगर जब मैंने इमाम अहले सुन्नत फख्र ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फन आला हज़रत की किताब फतावा रज़विय्या का मुताला किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि अभी तो मैं समंदर के किनारे बैठ के सीपियां चुन रहा हूं। इल्म का समंदर तो बरेली में इमाम अहमद रजा खान है। सुनो, और फिर उन्होंने ये कहा था लोगों, कैसे लोग कह देते हैं कि इमाम अहले सुन्नत भारत के अंदर बिदअत के मौजूद है। वो फरमाते सुनो लोगों,
अगर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत जैसा भारत के अंदर आलिम और पैदा हो जाए तो पूरे भारत से बिदअत का खात्मा हो जाएगा। अब इमाम अहले सुन्नत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है बादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, बादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अपनों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, मगर जो इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। कुरान अज़ीम फुरकान हमीद की जो आयत मुबारक पढ़ी, रब इरशाद फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह ने सबसे पहले कुरान में जो पैगाम नाजिल फरमाया, जो मैसेज दिया, वो मैसेज किस चीज का था? वो मैसेज न नमाज का था, न रोजे का था, न ज़कात का था, न हज का था, न अभी वालिदैन की खिदमत का था, बल्कि सबसे पहला मैसेज अल्लाह ने कुरान में इल्म का दिया है। क्यों मौला इल्म का क्यों? अगर इल्म ना हो तो आदमी माँ बाप का अदब नहीं पहचान सकता है। अगर इल्म ना हो नमाज कैसे कितनी पढ़ ली है पहचान नहीं सकता है, ज़कात कैसे किसे देनी है नहीं जान सकता है। अगर इल्म ना हो जन्नत और नार की तहकीक नहीं कर सकता है। अगर इल्म ना हो तो दुनिया में जीने का सलीका नहीं सीख सकता है। इसलिए लोगों इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन वो लाजवाल दौलत है, वो कीमती सरमाया है। अगर ये तुम्हारे पास है तो दुनिया में भी कामयाब हो और बाद इंतकाल के कब्र में भी कामयाब हो। ये हाफिज कुरान जो हाफिज कुरान बने हैं, इनके वालिदैन बड़े खुश नसीब है, बड़े खुश नसीब है। सरकार फरमाते हैं एक हाफिज कुरान जिसने कुरान का हिफ्ज कर लिया है, हल्ला हलालहू व हर्रमा हरामहू, और उसने हराम और हलाल में इम्तियाज किया, फर्क किया। सरकार फरमाते हैं वो जन्नत में अपने खानदान के 10 ऐसे अफराद को बख्शिश करवा करके लेकर के जाएगा कि जिन पर उन पर अपने अमल की बुनियाद पर जहन्नम वाजिब हो गई थी। ये हाफिज कुरान, इसके कबीले वाले घर वाले खुश नसीब हैं। समझ गए? उसको इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, उलमाए सबिल एहतराम है। अगर ये सलामत है तो दीन फैल रहा है, दीन की खुशबुएं आ रही हैं। समझ गए? तंग नजरी मत रखिए, मदारिस अहले सुन्नत को कोऑपरेट कीजिए। पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कम इल्मी कम फहमी की बुनियाद पे बोलने में सुनने में जो गलतियां हो गई हो मौला माफ अता फरमाए। कल में पाक पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ तरे तवाब पे रोते चले आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की तहलीज से होते चले आओ। शाहों से मिला है न तवनगर से मिला है, अल्लाह का इरफान उसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का सा।